नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग हिंदी में पढ़ रहे थे अनुच्छेद और उसके साथ साथ थोड़े थोड़े पर्यायवाची भी लिखते चल रहे थे। तो आज हम नया अनुच्छेद लेकर आए हैं। इसमें देखिए हमने क्वेश्चन, अब की बार हमने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बस इन दोनों के क्या क्या ऑप्शन नहीं लिखे हैं। तो हमें क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन को हम इससे कैसे जो है झाटेंगे इसका उत्तर क्विकली। तो अब हमने अपना अनुच्छेद पढ़ते हैं, फिर उसके अनुसार उसके उत्तर को ढूंढते हैं। ठीक, तो हमारा अनुच्छेद है अजीत का जन्मदिन था। ठीक है, अजीत का जन्मदिन था, उसके सभी मित्र संबंधी एकत्रित हुए थे, उसे कई भेंट मिली, उनमें किताबें, खिलौने और कपड़े थे। अजीत की चाची ने एक आश्चर्यजनक भेंट दी, वह था गुलाब का पौधा। अजीत को चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई और वह भागकर बगीचे में गया और उसे वहां रोप दिया मतलब पौधे को जमीन में लगा देना। अजीत रोज ही उसे सींचता था। वह ज्यों ही सुबह जागता, भागकर उसे देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। एक दिन उसने देखा कि 2 छोटी कलियां बाहर झांक रही थीं। वह कलियों को सुंदर पीला गुलाब बनते देखता रहा। वह प्रसन्न और रोमांचित था। उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े। उसने पहले 2 कलियां झांक रही थी ना, ये लिखा है, तो 2 गुलाब उसमें निकले होंगे। तो वो 2 गुलाब उसने अपनी माँ को और बहन को भेंट किए। अजीत ने निर्णय किया, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, निर्णय यहाँ पर होना चाहिए, निर्णय किया और उसके बाद की। ठीक है, निर्णय किया कि वहां, अगर आपको यहाँ साफ नहीं दिख रहा तो यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर रहेगा कि वह अपने बगीचे में और भी पौधे लगाएगा। ये हमारी स्टोरी थी, अनुच्छेद था। अब हम इसके आधार पर प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। पहले गुलाब में कितनी कलियां आई? तो आपने यहाँ पर कहाँ पढ़ा था कि जब उसने पौधे को रोप दिया तो क्या था कि 2 छोटी कलियां बाहर झांक रही थी। मतलब इसका क्या है कि 2 कलियां निकल आई थी, 2 ठो। ठीक, तो पहले आंसर क्या हो जाएगा कि पहले गुलाब में कितनी कलियां हैं। हमने पहले क्वेश्चन 2 पढ़ दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर क्वेश्चन 1 भी देख लेते हैं। पहले गुलाब में कितनी कलियां आई, तो लिखा है 1, 4, 2 या बहुत सही। तो हम कितनी दिख रही है? 2। तो हम यहाँ 2 आंसर कर देंगे। पहला प्रश्न क्या था वो हमारा छूट गया था। पहला प्रश्न है कि जन्मदिन पर अजीत की सबसे अच्छी भेंट क्या थी? तो जन्मदिन पर सबसे अच्छी भेंट क्या थी? देखिए, उसको किताबें, खिलौने, कपड़े सब मिले थे, लेकिन उसे एक आश्चर्यजनक भेंट किसने दी थी? चाची ने दी थी। अच्छा, ये आश्चर्यजनक भेंट देखिए क्या लिखा हुआ है कि अजीत को चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई। तो चाची की भेंट सबसे, यानी कि चाची की भेंट जो थी वो सबसे अच्छी भेंट उसको लगी। तो चाची ने क्या दिया था? चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी थी, और वो क्या था? वो था गुलाब का पौधा। ठीक, अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या था? रेस कार, किताब, कमीज और गुलाब का पौधा। तो उसको जो आश्चर्यजनक भेंट जो दी थी उनकी चाची ने, और जो उसको सबसे ज्यादा पसंद आई थी वो क्या थी? गुलाब का पौधा थी। रोमांचित शब्द का अर्थ है, देखिए हमने आपसे बताया था कि शब्दार्थ आपको इसी में मिलेगा। अब इसमें आ रहा है रोमांचित शब्द का अर्थ है उदास, उत्तेजित, भयभीत, चकित। आप बताइए क्या हो सकता है? तो इसका होगा, रोमांचित मतलब होता है एक्साइटेड। जब हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में होते हैं, एक्साइटेड मतलब अगर उसका अर्थ हिंदी में निकालेंगे तो क्या निकलेगा? उत्तेजित। आप इसको वर्ड मीनिंग लर्न भी कर लीजिएगा और इसका वर्ड मीनिंग लिख भी लीजिए। ठीक, भयभीत नहीं होगा, है ना। और चकित, तो चकित देखिए, ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस जगह पर। यहाँ पर दे रहा है चकित और यहाँ दे रहा है आश्चर्यजनक। तो चकित और आश्चर्यजनक एक शब्द में आएगा, मगर हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है? उत्तेजित, और उत्तेजित कहीं आ भी नहीं रहा है, इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम याद कर लेंगे, रोमांचित मतलब उत्तेजित। ठीक, रोमांचित मतलब क्या होगा? उत्तेजित। रोमांचित का अर्थ उत्तेजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 2 गुलाब उसने किसको भेंट किए? तो पहले 2 गुलाब, ये देखिए, उसने अपनी माँ की मदद से, उसने, ये वाली लाइन देखिए, उसने पहले वो 2 गुलाब अपनी माँ और बहन को। तो इसमें देख लीजिए, इसमें अच्छा ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माँ को और बहन को ऑप्शन में होगा।
जो ही अजीत जागता, बताइए, जो ही अजीत जागता तो वो कहाँ जाता था? तो वो जो ही जग पहले वैसे तो हम लोगों ने स्टोरी को अच्छे से समझ के पढ़ा है, तो तुम्हें तुरंत हमें आंसर बिना देखे ही क्लिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार हम आंसर देख जरूर लेंगे। जो ही वह सुबह जागता, भागकर उसे देखने जाता, किसे? गुलाब के पौधे को। तो ऑप्शन में होगा कि क्या? गुलाब के पौधे को देखने जाता, पढ़ने जाता, है ना, अपनी गिफ्ट देखने जाता, जो भी होगा ऑप्शन में। तो हम क्या देखेंगे कि वो भागकर उसे देखने जाता, उसे किसे? गुलाब के पौधे को। ठीक, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया अनुच्छेद। अब आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें या एक बार देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको साफ करके इसमें लिखते हैं पर्यायवाची, और आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इसको डाल देते हैं, लिख लेते हैं पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। रोज की तरह हम सिर्फ 5 ही लिखेंगे ताकि हमको लर्न करने में आसानी रहे, क्योंकि पर्यायवाची लर्न करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कई सारे इकट्ठा अगर हम याद करते हैं कोई भी चीज तो हमारा याद तो हो जाता है, लेकिन वो भूल जाता है हमारा। ठीक, तो लिख लेते हैं पर्यायवाची या पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। हम देखिए रोज इस चीज को हम बार बार लिख भी देते हैं, बता भी चुके हैं आपको कि पर्यायवाची और समानार्थक का मतलब होता है एक ही, मतलब समान अर्थ देने वाला। आपसे ये नहीं कहेगा कि इसका पर्यायवाची हो सकता है ये लिख दी, किसका समानार्थक शब्द लिखे हो, बच्चे उसमें क्या कर देते हैं, कभी कभी शब्दार्थ को टिक कर देते हैं। ठीक है, या ऑप्शन में जब आता है तो इसमें देख लीजिए, हम जैसे पहले हम लिख लेते हैं पहला लिखते हैं इंद्र। देखिए इंद्र का हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे अगर लिख कर आ रहा है सुरेंद्र, ठीक है, सुरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र, इस तरीके से लिख के आ रहा है। देखिए अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सुर, देख ली, आप लोग जब किसी चीज को समझ लेते हैं ना तो उसे रटना नहीं पड़ता है, सुर प्लस इंद्र, है ना, यही होगा। महेंद्र का क्या होगा? मह प्लस इंद्र। ठीक, मह प्लस इंद्र। और देवेंद्र का क्या होगा? देव प्लस इंद्र। ठीक, तो ये जो आ और ई मिलके, मतलब इससे आ निकलता है और इससे क्या निकलता है? ई निकलता है। तो यहाँ पे आप इतना समझ ही गए, दोनों मिला के क्या बन जाता है? ए बन जाता है। देखिए इसमें भी अ निकलेगा, ई निकलेगा और आ ई मिलकर के ये संधि विच्छेद का नियम है। बहुत ज्यादा इसमें डीपली नहीं जाएंगे, हमको आपको थोड़ा सा इसको समझा के ये बस क्लियर बताना चाहते थे। सॉरी, इसमें क्या होगा कि जहां पर आपको ये इंद्र मिल रहा है ना, लास्ट में इंद्र, इसमें आपको इंद्र दिख रहा है, मतलब इस तरह से मिल रहा है, तो वो निश्चित रूप से इंद्र का ही पर्यायवाची होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा फिर भी हम आपको लिखना चाहते हैं तो हम लिख दे रहे हैं महेंद्र और देवराज, और दूसरा लिख देते हैं सुरपति। ठीक है, सुरेंद्र भी हो सकता है, ठीक है, सुरेंद्र भी हो सकता है। हाँ, शायद हमने यहाँ लिखा भी था। और दूसरा देख लीजिए, दूसरा पर्यायवाची है ईश्वर। अगला है ईश्वर, क्या है? ईश्वर। अब आप जानते हैं, देखिए ईश्वर का भगवान, प्रभु, ये आपको आराम से पता होगा, परमात्मा। अब आपको लिखना क्या है? जैसे जगदीश, जगत के ईश्वर जगदीश। ठीक, जगन्नाथ, क्या लिखना है? जगन्नाथ। जैसे तीसरा हो जाएगा जगदीश हो गया, जगन्नाथ हो गया, और इसके बाद आप लिख सकते हैं परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर। ठीक, देखिए प्रभु, ईश्वर, भगवान और दीनानाथ भी हो जाता है। ठीक है, परमेश्वर और ईश, ये सब आप ईश, प्रभु, भगवान तो आप कर ही लेंगे। इसके अलावा जगदीश, जगन्नाथ, परमेश्वर, दीनानाथ, ये सब क्या है?
ईश्वर का पर्यायवाची है। अगला पर्यायवाची हम देखते हैं उद्यान। उद्यान लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए बाग, है ना। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? बाग। देखिए उद्यान आप लोगों को अच्छे से पता भी है, लिख भी लीजिए, या यहाँ पर लिख लीजिए आप उपवन, है ना। उपवन लिख लेंगे तो इसका लिखेंगे एग्जैक्ट उद्यान। ठीक, उद्यान के बाद एक अलग सा है, उसको आप जरूर लिखिए आराम। ठीक है, उद्यान, आराम, और एक अब आप यहाँ पर लिख लीजिए बाग। ठीक, ये हो जाएगा आपका उपवन के पर्यायवाची है उद्यान। इसमें आपको ये आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, चौथा देख लेते हैं। तो चौथा है उन्नति। उन्नति, उन्नति, उन्नति का आपको प्रगति आपको पता होगा। अब आप लिख लीजिए जो अलग है उत्कर्ष, अभ्युदय, उत्कर्ष, अभ्युदय और प्रगति तो होता ही है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं उत्थान। ठीक है, पांचवा देखिए उन्नति का प्रगति, ये तो आपको लोगों को पता ही होगा, उत्कर्ष, अभ्युदय और उत्थान। ठीक है, और लास्ट आज का लिखेंगे हम एकांत। क्या लिखेंगे? एकांत। एकांत मतलब क्या होता है? जैसे लोग कहते हैं ना कि मुझे एकांत में रहने दो, अकेले रहने दो, तो इसको हम कहेंगे एकांत का मतलब शून्य, जहां कुछ ना हो, खाली। ठीक, सुनसान, और ऐसे सुनसान जगह को भी क्या कहते हैं? निर्जन, यहाँ जहां पे कोई जन ही ना हो, बिना। ठीक है, निर्जन। ठीक है, अब हाँ आज का इतना ही लिखते हैं, 5 पर्यायवाची। ठीक, अब इंद्र का एक बार फिर से देख लीजिए, महेंद्र, देवराज, सुरपति, देवेंद्र, सुरेंद्र, और ये सब आपको जहां भी इंद्र शब्द आएगा वहां पे इंद्र होगा। ईश्वर का आप प्रभु, ईश, भगवान, परमात्मा, दीनानाथ, ये सब जानते हैं, जगदीश, जगन्नाथ, परमेश्वर। उपवन में आप याद कर लीजिएगा उद्यान, आपको पता है, बाग भी पता है, आराम मेन जो याद करने वाला है। उन्नति में एक बार आपको इनके पढ़ लेना है, जो स्पेशल अलग से हैं जो आपने नहीं पढ़े उनको आप लर्न कर लें। उन्नति में प्रगति आपको पता है, उत्कर्ष, अभ्युदय और उत्थान कर सकते हैं। एकांत मतलब शून्य, सुनसान और निर्जन। ठीक है, तो आज का हमारा यही अपठित अनुच्छेद और यह पर्यायवाची थे। अब हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।